हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। आज से हम सीटेट पेपर 1 की तैयारी शुरू करने वाले हैं। हालांकि हमने पहले से ही शुरू कर दी है, उसमें फ्रैक्शन पार्ट हम कर चुके हैं। तो फ्रैक्शन से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर है वो क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, इस सीरीज़ में हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम में आपके 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में, वो इसी से ही आपके हो जाएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन के साथ आप कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। ठीक है, जिस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो आपको या तो अलग सी वीडियो बनाकर या फिर क्वेश्चन के साथ ही आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, एक एक लाइन का मीनिंग बताऊंगी, साथ साथ समझते चलना। ठीक है, क्योंकि इसमें लाइंस का ही मतलब आपको पता होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब जितने भी स्टूडेंट थे एक क्लास में, मान लो 100 छात्र थे, उस 100 में से हाफ कहा है इसने। 100 थे तो 100 का आधा क्या होगा, 50 होगा, है ना। तो वही है कि टोटल स्टूडेंट्स जितने भी थे उसका आधा मतलब हाफ क्या खेलते थे, वो बैडमिंटन खेलते थे। उसके बाद कहा है 1/4 प्ले फुटबॉल। ठीक है, क्या कहा है, 1/4 मतलब जितने भी टोटल स्टूडेंट्स थे उसका 1/4 क्या खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे। ठीक है, आगे कहा है 1/8 प्ले टेनिस, 1/8 छात्र क्या खेलते थे, टेनिस खेलते थे। तो 1/8 हमने लिख दिया कि भाई ये क्या खेलते थे, टेनिस खेलते थे। नेक्स्ट का है 1/16 प्ले चेस, 1/16 जो थे वो शतरंज खेलते थे, 1/16 चेस खेलते थे। ठीक है, उसके बाद कहा है रिमेनिंग मतलब जो बच गए और बाकी तैराकी के लिए जाते थे, और बाकी जितने भी बचे छात्र वो क्या करते थे, तैराकी यानी स्विमिंग के लिए चले जाते थे। अब हमें नहीं पता कि कितने छात्र बचे, पहले हम निकालते हैं कितने छात्र बचे। अब देखो यहाँ पर हमें टोटल स्टूडेंट्स यानी जितने भी उस क्लास में छात्र होंगे वो नहीं पता। ठीक है, हमें पता है कि फ्रैक्शन में हम किसी भी चीज़ को टोटल अगर हमें मानना होता है, फ्रैक्शन में टोटल के लिए हम इसे क्या मानते हैं, 1, क्योंकि जो भी हम हिस्सा बांटते हैं वो 1 में से ही तो बांटते हैं। ये 1/2 किसका है, 1 का। 1/4 हिस्सा किसका है, इसका। 1/8 किसका है, इसका। 1/16 है इसका। क्योंकि फ्रैक्शन में अगर कोई चीज़ हमें पूरी माननी होती तो हमेशा 1 मानते हैं, और ये सब आपको फ्रैक्शन यानी भिन्न में ही दे रखा है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि टोटल स्टूडेंट्स क्या थे, वहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 1 थे। अब इस 1 में से आधे ये खेलते थे, इस 1 का 1/4 ये खेलते थे, इस 1 का 1/8 ये खेलते थे, और इसका 1/16 चेस खेलते थे। ठीक है, अब रिमेनिंग कितना खेलेंगे नहीं पता, कैसे निकालेंगे। देखो हमने माना टोटल 10 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, 10 में से 1 ने खेला बैडमिंटन, 2 ने खेला वॉलीबॉल, 3 ने खेला टेनिस और 2 ने खेला चेस। ठीक है, तो बाकी कितने बचे, कैसे निकालोगे, इन सब को जोड़ोगे, 3 2 5 6 7 8 और इसमें से घटा दोगे तो हमें पता चल जाएगा कि बाकी जो बचे वो कितने थे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हमें अप्लाई करनी है कि टोटल स्टूडेंट्स हमारा 1 था। ठीक है, 1 में से इतने कहीं और चले गए, इतने ये खेलने चले गए, इतने ये खेलने चले गए, इतने ये खेलने चले गए, तो बाकी कितने बचे, बाकी उतने बचेंगे कितने, 1 में से इन सब को ऐड करके घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तभी तो हमें पता चलेगा रिमेनिंग या फिर बाकी कितने बचे। ठीक है, तो 1 में से क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके घटाएंगे। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। अब इसको सॉल्व करते कैसे हैं, ये आपके क्या आएंगे, रिमेनिंग आएंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मैंने हमेशा बताया है, जिसने फ्रैक्शन की वीडियो नहीं देखी है वो जाके फ्रैक्शंस देखे, उसमें ये सब सिखाया है क्या। अब देखो यहाँ पर इसको हम कैसे ऐड करेंगे, ये 2 है, ये 4 है, 8 है, ये 16 है, सब अलग अलग हैं। अगर हमारे पास हमें पता होता 1/2 1/4 ऐड करना है तो कैसे करेंगे, इस 2 को, 2 और 4 है अलग अलग हैं, इस 2 को 4 बना सकते थे, लेकिन अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो नीचे आपका 4 मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। उस 4 को फिर आप 8 बनाओगे। ठीक है, फिर आपको 8 मिलेगा, फिर आपको ऐड करना पड़ेगा, नीचे 16 फंसेगा। तो आप क्या करो, यहाँ पर इन सबको क्या बना लो, इन सबको ही 16 बना लो, क्योंकि ये सारे हमें एक जैसे बनाने हैं। सिंपली बात है, एक जैसे बनाने हैं, तो इस 2 को भी 16 बना लो, 4 को भी, 8 को भी, क्योंकि जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस 2 को 16 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 16 बनेगा। तो इस 2 को हमने 8 से गुना कर दिया, तो ऊपर भी 8 से किया। 4 को 16 बनाने के लिए 4 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 से कर दिया। 8 को 16 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से ऊपर भी गुना कर दिया। ठीक है, 1 माइनस
8/16 प्लस 4/16 प्लस 2 1 2/16 प्लस 1/16, ये आ गया। अब इन्हें, अब देखो नीचे वाला तो सब में सेम हो गया, ऊपर वालों को डायरेक्ट ऐड कर लो। 8 और 4 12, 13 14 15, कितना आया ऊपर 15, तो ये क्या बना 1 - 15/16। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर नीचे 16 है, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इस 1 को 16 बनाना पड़ेगा, तो क्या करो, इसे 16 से गुणा कर दो। नीचे 16 से की तो ऊपर भी 16 से कर दो। ये कितना आया 16 माइनस 15, नीचे तो 16 आ ही गया, 16 में से 15 गया, कितना बचा 1, तो कितना बचा 1/16। तो ये क्या मिला आपको, रिमेनिंग मिला। मतलब जो लोग स्विमिंग के लिए जाते हैं या फिर जो लोग रिमेनिंग बचते हैं वो कितना है, जो लोग रिमेनिंग हैं या फिर स्विमिंग के लिए जाते हैं वो कितने हैं 1/16 है। इतना पता चल गया। अब यहाँ पर देखो आपसे क्या कहा है आगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग वॉलीबॉल, वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या। वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है 160, लेकिन हमें भिन्न में फ्रैक्शन में क्या दिया है 1/4। तो दोनों चीज़ बराबर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए भाई। 1 का 1/4 वॉलीबॉल खेलते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो एक्चुअल में कितने थे, 160 बंदे ऐसे थे जो वॉलीबॉल खेलते थे तो 1/4 और 16 160 बराबर होना चाहिए था। तो 1/4 की वैल्यू तो 160 हो गई ना, इसका मतलब अब किसी चीज़ का 1/4 हिस्सा 160 है, ये मानो ये है। अब इसका, इस पूरे का ये 1/4 है, 1 2 3 4, तो यही तो पार्ट आपका 1/4 होगा, है ना। अब इस पूरे का ये 1/4 पार्ट है, ये कितना है 160, तो पूरा का पूरा कितना होगा, ज़्यादा होगा। ये 160 है, ये भी 160 होगा, ये भी 160 होगा, ये भी 160 होगा, तो कितने होगा, ये सबको ऐड कर दो 1 2 3 4, 4 बार 160 है, 4 बार 160 को ऐड करोगे कितना आएगा 640। ठीक है, ये तो हो गया समझने का तरीका। डायरेक्ट कैसे निकालोगे, सिंपली याद रखो 1/4 की वैल्यू इतनी है, तो 160 की वैल्यू, टोटल चीज़ क्या होती है 1, टोटल चीज़ क्या होती है 1 होती है। यहाँ से 1 कैसे बनाओगे, 1 के नीचे 4 है, 4 क्या है डिवाइड में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। आपको तो 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 हटाना है, नीचे है इधर जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 16 चौका 64, तो ये कितना आ गया 640। तो 1 की वैल्यू इतनी आई, 1 की वैल्यू का मतलब क्या है कि टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने आ गए अब 640। ठीक है, आपको पता चल गया उस स्कूल में बच्चे कितने थे 640 बच्चे थे। अब पूछा है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं, मतलब चेस खेलते हैं। फ्रैक्शन में कितने खेलते थे, फ्रैक्शन में चेस 1/16 खेलते थे। मतलब ये तो पूरा 1 था, 1 का आपको पता है 1 का 1/16, 1 का 1/16 जो था आपको पता है 1 का 1/16 क्या खेलते हैं, चेस खेलते हैं, है ना। 1 का 1/16 ही तो चेस खेलते हैं, और 1 क्या है आपका 640 का मतलब मल्टीप्लाई 1/16। 16 तो डिवाइड में 16 क्या करेगा 640 को डिवाइड करेगा, क्योंकि ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। 16 चौका 64, तो कितना आया 40। तो 40 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो चेस खेलते थे। ठीक है, एक बार देख लो क्या किया हमने। हमें पता था इसमें 1/2 ये खेलते थे, 1/4 ये खेलते थे, 1/8 ये खेलते थे, 1/16 ये खेलते थे। ठीक है, अब हमें पता है कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में क्या होती है 1 होती है। हमने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया। ठीक है, 1 में से माइनस कर दिया, तो हमें पता चल जाएगा बाकी कितने बचे जो कि स्विमिंग के लिए गए थे। ठीक है, वो हमें पता चल गया कि 1/16 थे जो स्विमिंग के लिए गए। अब इसने कहा है हमें कि जो वॉलीबॉल खेलते थे वो कितने थे 160 थे। वॉलीबॉल खेलने वाले कितने थे 160, तो वॉलीबॉल खेलने वाले कितने हो गए 1/4, 1/4 की वैल्यू 160, तो 1/4 की वैल्यू 160 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 नीचे है इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 640, तो टोटल 640। अब 640 का 1/16 क्या खेलते हैं चेस खेलते हैं, तो यहाँ से इसका आंसर निकल जाएगा। 640 का 1/16 निकाल लो तो चेस खेलने वालों की संख्या आपको मिल जाएगी।
इस क्वेश्चन में हमें रिमेनिंग निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये हमारा कहीं काम नहीं आया, लेकिन मैंने आपको बता दिया अगर, क्योंकि इस चीज़ से भी लिंक करना कहीं ना कहीं पड़ जाएगा आपको क्वेश्चन में, तो मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन में कि अगर इस तरीके से आपको मिलता है तो आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका आंसर में आपको ये चीज़ माइनस करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आप इतना करते 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 ये सब खेलते थे। 1/4 की वैल्यू 160 दी है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 640। 640 का उसने चेस के बारे में पूछा था, 640 का 1/16 निकाल देंगे तो कितना आएगा आपके पास 40 आएगा। वो क्या खेलते थे, चेस खेलते थे। बट यहाँ पर एक पॉइंट ये सिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया, हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन 18 3/4। ये क्या दिया, एक मिक्स फ्रैक्शन दिया। इसमें पूछा है कितने क्वार्टर्स हैं। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 हिस्सा। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4 हिस्सा। चतुर्थांश का मतलब भी क्या होता है, 1/4। तो इसने पूछा है कि ये आपको एक मिक्स फ्रैक्शन दिया है, इसमें कितने 1/4 हैं। मतलब अगर मैं कहूँ 8 है, 8 के अंदर 1 कितनी बार है, 8 के अंदर 1 कितनी बार होगा, 8 बार होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर पूछिए कि इसके अंदर 1/4 कितनी बार आया है। तो आप देख के कहोगे ये तो 3/4 दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें 3 बार नहीं है। इसमें क्या है, देखो हमें पता है इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में है, मिश्रित भिन्न में है, पहले हमें इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे 18 4 जा 72, और ये जो 3 बचा इसे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 72 + 3 कितना हुआ 75, नीचे क्या आएगा 4। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 75 × 1/4, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 1/4 + 1/4 + 1/4 अप टू 75 टाइम्स। मतलब 1/4 को आपको जोड़ना पड़ेगा, 75 बार जोड़ना पड़ेगा, तभी तो हम लिखेंगे 75 × 1/4। जैसे 8 को हमने लिखा 1 + 1 + 1 अप टू 8 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि हमने 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। वही काम यहाँ है कि 75 × 1/4 को 1/4 करके 75 टाइम्स लिख दिया। तो इसका मतलब है जो आपका ये 1/4 है कितनी बार आया है, 75 बार है। यही चीज़ पूछी थी, क्वार्टर्स कितनी बार आया है, इस फ्रैक्शन में कितनी बार आया है, 75 बार आया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिला है, क्वार्टर्स यानी चतुर्थांश के बारे में सीखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। देखो जो कॉन्सेप्ट रिमेनिंग वाला सिखाया था वो यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, 1/6 ऑफ द रिमेनिंग ट्रीज इन अ गार्डन आर नीम ट्रीज। मतलब एक बाग था, ठीक है, उसमें जितने भी पेड़ लगे हुए थे वृक्षों में, नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। मतलब उसमें जो नीम के वृक्ष थे वो क्या थे, 1/6 भाग थे। मतलब 1/6 ऑफ द ट्रीज, मतलब जितने भी ट्रीज थे उसका 1/6 भाग कौन से थे, नीम के थे। तो नीम ट्रीज की संख्या कितनी है, 1/6। टोटल कितना होगा, 1 होगा। फ्रैक्शन में 1 मानते हैं, अगर परसेंटेज होता है तो 100 मानते हैं। ठीक है, हाफ ऑफ द ट्रीज आर अशोका। क्या कहा है, आधे ट्रीज क्या है, अशोका के हैं। आधे अशोका वाले ट्रीज कौन से हैं, सिर्फ आधे हैं। ठीक है, वही कहा यहाँ पे, आधे वृक्ष अशोक के हैं, शेष यूकेलिप्टिस के हैं। शेष मतलब जो रिमेनिंग बचे हैं, है ना, शेष जो बाकी बचे हैं उनके, रिमेनिंग आर यूकेलिप्टिस ट्रीज। तो यूकेलिप्टिस वाले कितने हैं नहीं पता। ठीक है, निकालने का तरीका क्या होता है, जो चीज़ हमें रिमेनिंग निकालनी होती है क्या करते हैं, पूरी चीज़ एक होती है, एक में से 1/6 है, 1/2 ये है, तो बाकी कितना बचेगा। सिंपल तरीका बता रहे हैं। रिमेनिंग ट्रीज या फिर शेष कैसे निकालते थे, पूरी चीज़ फ्रैक्शन में क्या होती है, 1 होती है, उसमें से क्या कर देंगे, नीम वाले हटा दो, अशोक वाले हटा दो, तो यूकेलिप्टिस के ही बचेंगे। ठीक है, तो पूरी चीज़ क्या है हमारी 1 है, 1 में से क्या करेंगे, नीम के कितने हैं 1/6, अशोक के कितने हैं 1/2। इन दोनों को जोड़ के इसलिए ब्रैकेट में रखा है, इन दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे, एक में से घटा देंगे। अब ये 6 है, ये 2 है, 2 को तो 6 आसानी से बना सकते हैं, किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो इसको भी किससे करेंगे, 3 से। क्या है 1 - 1/6 + 3/6, 3/6 हो जाएगा ये। अब देखो ये नीचे 6 है, ये नीचे 6 है, तो ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। 1 - 4/6, 1 + 3 4/6। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए था, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 - 4/6, दोनों नीचे सेम था तो एक जगह लिख दिया, 6 में से 4 गए, 6 - 4 कितना आया 2/6। अब ये कितना बचा आपके पास, ये बचा आपके पास 2/6। ठीक है,
तो ये कितना बचा 2/6। इस 2/6 को आप काट के लिख भी सकते हो। कैसे काट सकते हो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये 1/3 भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, मर्जी आपकी, चाहे 2/6 लिखो चाहे 1/3 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसने कहा है आगे, नंबर ऑफ नीम ट्रीज इज 5, मतलब नीम के वृक्षों की संख्या कितनी है, 5 है। नीम के वृक्षों की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, कितनी है, 5 है, लेकिन फ्रैक्शन में कितनी है, 1/6। तो फ्रैक्शन के हिसाब से 1/6 है, लेकिन है कितनी, 5 है। तो दोनों चीज़ क्या हो गई, बराबर। अब यहाँ से आपको क्या करना है, टोटल चीज़ क्या होती है, 1 होती है। 1 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसके नीचे क्या है, 6। 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 30 मिलेगी। मतलब जितने भी उस गार्डन में पेड़ थे वो कितने थे, 30 पेड़ थे। 30 में से 1/6 आपके नीम के थे। ठीक है, 30 का 1/2 यानी आधा करोगे, 15 अशोक के थे। 30 का क्या करना है, 2/6, या फिर 2/6 को हमने क्या लिख सकते हैं, 1/3 भी लिख सकते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या, अब हमें ये देखना है यूकेलिप्टस ट्रीज कितने थे। ठीक है, यूकेलिप्टस ट्रीज कितने वृक्ष हैं, ये वाले यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष, हमें ये बताना है। तो कितने हैं ये, फ्रैक्शन में कितना है, 1/3। किसका 1/3, टोटल का। टोटल मतलब जितने वो थे, कितने थे वो हम निकाल चुके हैं, कितने थे, 30। 30 का कितना, 1/3 है ना। तो 30 का 1/3 का मतलब क्या है, 30 गुणा 1/3 का मतलब गुणा होता है। 30 तो इसके साथ गुणा में है, नीचे क्या है, 3, तो 3 इसको क्या करेगा, डिवाइड। 3 से काटोगे, 30 कितनी बार जाता है, 10 बार जाता है। तो 10 क्या आ गया आपका आंसर। तो इसका मतलब है यूकेलिप्टस ट्रीज कितने थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 थे। आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपसे पूछता अशोका ट्रीज कितने थे, तो आप क्या कर देते, 30 का आधा कर देते। अगर आपसे पूछता नीम के ट्रीज कितने थे, तो 30 का क्या कर देते, 1/6 कर देते। ठीक है, यूकेलिप्टस के पूछे थे तो 1/3 कर दिया 30 का। 2/6 करोगे तब भी उतना ही आएगा, क्योंकि 2/6 और 1/3 क्या है, बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है, इसमें नीचे 3 है, नीचे 5 है। 3 और 5 को ना तो आप 3 को 5 बना सकते, क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता और 5 के टेबल में 3 नहीं आता। तो इसमें क्या करेंगे, अब आपको एक छोटी सी, आप अगर टेबल आपको पता है, 3 और 5 का टेबल तो आता ही होगा, इतना आपको पता है कि 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 5 से 15 है ना। 3 5 से क्या होता है, 15 होता है। तो 3 का हम 15 बना सकते हैं, कैसे, अगर 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 15 बन जाएगा। तो हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर भी 5 से करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट था 4/5। 5 को 15 बना सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करके, 3। तो इसे 3 से किया, ऊपर भी 3 से किया। मेन मुद्दा क्या होता है हमारा, मेन ही बात होती है, इन दोनों को हमें सेम नंबर बनाना होता है। अगर हम इस तरीके से हमें पता चल जाए, शॉर्ट में ही देख के पता चल जाए तो ठीक है। अगर हमें नहीं पता चलता तो हम क्या करते, 3 और 5 का एलसीएम लेते। एलसीएम कैसे लेते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगी। ठीक है, देखो 3 का टेबल पढ़ो, 3 1 जा 3, 5 में टेबल नहीं जाएगा, 5 को एज इट इज ही लिख दो। हमें क्या करना है, नीचे 1 1 लेके आना है। ठीक है, फिर 5 1 जा 5, 1 तो 1 ही रहेगा, 5 1 जा 5, दोनों 1 1 बन गए। ये दोनों जो बचे इनकी गुणा कर दो, 3 5 15, तो 15 ही, इसको भी 15 बनाओ, इसको भी 15 बनाओ। ठीक है, ये आपका एलसीएम था। अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर। ठीक है, 2 5 जा 10/15 प्लस 4 3 जा 12/15। नीचे दोनों सेम बन गए तो ऊपर वालों को ऐड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड नहीं करते, ये दोनों सेम है तो इसे ऐसे लिख दो और ऊपर दोनों को ऐड कर दो। कितना आया, 22/15। अब ये ऊपर वाला पड़ा है, मतलब ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, विषम भिन्न है। तो क्या करेंगे, 15 से 22 को डिवाइड कर देंगे। जब 15 से आप 22 को भाग करोगे तो कैसे करोगे, 15 से 22 को भाग किया, 15 एकम 15 जाएगा, 7 बचा। कैसे लिखोगे, नीचे तो 15 ही रहेगा, ऊपर ये 7 चला जाएगा और ये 1 कहाँ जाता है, यहाँ। तो यही आपका आंसर होगा, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन आया और ऐसे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, वीडियो आप देख सकते हो फ्रैक्शंस की। उन वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझ लेना। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ही है। ठीक है, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/16 kg शुगर, मतलब
ठीक है, कैन बी मेड फ्रॉम इतने kg ऑफ शुगर। ठीक है, क्या कहा है, 3/4 किलो चीनी से, मतलब आपके पास मान लो एक बोरी में चीनी भरी हुई थी, वो कितनी थी, इतनी थी, 3 किलो और 1/4 और था। ठीक है, से 1/16 किलो चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। इसने क्वेश्चन में ये कहा है कि ये आपके पास पूरा चीनी का भंडार था। ठीक है, इसमें जो थी इतनी चीनी थी। ठीक है, इतनी चीनी इसके अंदर थी। अब इससे आपको क्या करना है, 1/16 छोटी छोटी पॉलीथीन्स में 1/16 करके आपको चीनी भरनी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने पैकेट्स आपने बनाए होंगे। जितनी चीनी यहाँ पर थी उतनी ही चीनी इधर आएगी। ये बात तो है कि भाई अगर यहाँ पर 4 किलो मान लो सिंपल 4 किलो चीनी थी आपके पास, आपने 1-1 किलो के कितने पैकेट बनाओगे, 4 किलो चीनी से 1-1 किलो के कितने पैकेट बनाओगे, 4 बनाओगे। एक और एग्जांपल देखो मैंने कहा 8 किलो पूरी चीनी थी, 8 किलो चीनी से आपको 2-2 किलो वाले पैकेट्स बनाने थे, तो कितने के पैकेट्स आप बनाओगे, 2-2 किलो वाले कितने पैकेट्स बनाओगे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 में से 2 इधर दिया, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, तो कितने पैकेट बनाए आपने, सिर्फ 4 पैकेट बनाए। कैसे पता चला आपको, 8 को आप जितनी टोटल चीनी थी उसको आप जितने जितने किलो के आपको पैकेट्स बनाने हैं उससे डिवाइड कर दो। तो इसको क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो क्या किया भाई, जितनी आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमेशा जितनी टोटल चीनी होगी, टोटल चीनी कितनी है, इतनी, 3/4, 4 तिया 12, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 3 चौक, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 4 तिया 12 और 1 13, 13/4, टोटल चीनी आपके पास इतने किलो है। ठीक है, अब टोटल चीनी को क्या कर देंगे, जितने छोटे छोटे पैकेट्स में आपको जितनी चीनी डालनी है, एक छोटे पैकेट में जितनी चीनी डालनी है उससे आप डिवाइड कर दो। एक पैकेट में आपको कितनी डालनी है, इतनी, तो इसको डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, इससे करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया, कैसे करते थे, 13/4 ऐसे ही, डिवाइड को मल्टीप्लाई, 1/16 को उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल 16/1। ठीक है, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे से होता है, लेकिन हमें यहाँ दिख रहा है कि 4 के टेबल में 16 आता है, 13 तो नहीं आता। 4 एकम 4, 4 चौका 16, ऊपर क्या बचा, 13 गुना 4, नीचे क्या बचा, 1 गुना 1, 13 चौक कितना हो गया, 52। तो कितने पैकेट्स बनाने पड़ेंगे, 52, यानी 52 पैकेट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 5 क्वेश्चन देखे जिससे हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।